जय माता दी। मेरा नाम रश्मि पांडे है। पिछली क्लास में संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। इसको पिछली क्लास में हम क्या क्या पढ़े थे उसको फटाक से रिवीजन कर लेते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के लिए 217 व्यापारियों का समूह, जिसे मर्चेंट ऑफ एडवेंचरस कहा जाता था, महारानी एलिजाबेथ प्रथम से सहमति लेता है, जिसके फलस्वरूप 1599 में लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जाती है, जिसका संचालन के लिए सीओडी का गठन किया जाता है। सीओडी का फुल फॉर्म है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जिसमें टोटल सदस्य 24 थे। 1765 में ब्रिटिशर्स को दीवानी राइट्स प्राप्त होता है, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा ब्रिटिशर्स के हाथ में आ जाता है। ब्रिटिशर्स रूल को हम 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं, कंपनी रूल्स, क्राउन रूल। कंपनी रूल्स 1773 से लेकर 1858 तक चलता है और क्राउन रूल 1858 से लेकर 1947 तक चलता है। कंपनी रूल 1857 में सिपाही विद्रोह होने की वजह से कंपनी रूल समाप्त कर दिया जाता है और क्राउन रूल महारानी विक्टोरिया के नाम से चलता है। सारे अधिनियम सीक्वेंस में देख लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, संशोधनात्मक अधिनियम 1781, पीट्स इंडिया एक्ट 1784, फिर लगातार 4 बार चार्टर्ड एक्ट आता है हर 20-20 साल में। चार्टर्ड एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसे पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं, भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेगू जेम्स फोर्ड अधिनियम कहते हैं, फिर भारत शासन अधिनियम 1935। तो हम कल एक अधिनियम के बारे में हम चर्चा कर चुके थे, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या बातें थी, मुख्य बातें हम कर लेते हैं, फिर हम अपना नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया, जिसकी सहायता के लिए 4 कार्यकारी सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। फिर बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे। 1773 एक्ट के तहत 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है, फोर्ट विलियम कलकत्ता में की जाती है, जिसमें 4 न्यायाधीश होते हैं, 1 मुख्य न्यायाधीश होते हैं, 3 अन्य न्यायाधीश होते हैं। मुख्य न्यायाधीश सर जॉन एम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश होते हैं, लेमेस्टर होते हैं, हाइड होते हैं और चैम्बर होते हैं। इस एक्ट के तहत मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर जो बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन आ जाता है। इसके पहले सारी प्रेसिडेंसियां एक दूसरे से स्वतंत्र थी। अब हम आगे संशोधनात्मक एक्ट 1781 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, 1781 संशोधनात्मक अधिनियम सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता का वर्णन किया गया है। कोई व्यक्ति अगर बीआईसी के संबंध है तो उस पर निर्णय नहीं दिया जा सकता है। भारतीयों के मामलों को सुनते समय उनको परंपराएं, रूढ़ियों एवं व्यवस्थाओं का ध्यान रखा जाता है। संशोधनात्मक में रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी कमियां पाई गई इसमें दूर किया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पीट्स इंडिया एक्ट। पीट्स इंडिया
पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? कब आया? देखो पहला अधिनियम था 1773, इसके बाद 1781, देन 1784। तो हम पहला दूसरा पढ़ चुके थे, तीसरा पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? 1784। इस एक्ट को ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट द्वारा लाया गया था। इस अधिनियम को ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट द्वारा प्रस्तुत किया गया। ठीक है। जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में जो अधिनियम आया था, इस अधिनियम को ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट द्वारा प्रस्तुत किया गया। ठीक। अब पिट्स इंडिया एक्ट में दो कार्य को डिवाइड किया गया है। तो हम ऐसा करते हैं, पहले इसको भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य घोषित किया गया। ठीक। भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र घोषित किया गया। ठीक। अब थर्ड पॉइंट क्या है? ब्रिटिश सरकार को भारत में
भारत में कंपनी के कार्यों एवं इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। ठीक। ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों एवं इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, तब फिर हम मिटाते हैं। पीट्स इंडिया एक्ट 1784 में 3 प्रमुख बातें। इस अधिनियम को ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट द्वारा प्रस्तुत किया गया। भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र घोषित किया गया। ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों एवं इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। ठीक, अब इतना मैं मिटा देती हूँ। फिर पिट्स इंडिया एक्ट में कार्यों को 2 भागों में बांट दिया गया है, इसकी चर्चा हम करते हैं। आई होप इज अ क्लियर। तो पिट्स इंडिया एक्ट में कार्य, तो कार्य को अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है और हम बहुत कुशल पूर्वक से काम कर लेते हैं। फंक्शन, ठीक, फंक्शन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला क्या हो जाएगा? व्यापारिक जिसको व्यापारिक कार्य या हम वाणिज्यिक कार्य भी कह सकते हैं। वाणिज्यिक, कार्य, ठीक। कार्य को 2 भागों में बांटा गया है। व्यापारिक कार्य जिसे वाणिज्यिक कार्य भी कह सकते हैं, और दूसरा है राजनीतिक या प्रशासनिक या प्रशासन प्रशासनिक या प्रशासन कार्य। ठीक, इसको हम कॉमर्शियल फंक्शन कहेंगे, इसको हम पॉलिटिकल फंक्शन कहेंगे। ठीक, या हम कॉमर्शियल या ट्रेड फंक्शन या पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन कहेंगे। ये हम लिख देते हैं। ट्रेड या कॉमर्शियल फंक्शन, ठीक। और इसको हम बोलेंगे पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेशन ठीक, फंक्शन कहते हैं। ठीक,
तो व्यापारिक या वाणिज्यिक कार्य का देख रेख या इसको नियंत्रण कौन करता था? क्योंकि जब कार्य को बांटा गया है तो इसका देखभाल करने के लिए, इसको नियंत्रण करने के लिए कोई ना कोई तो होगा ही ना। तो इसका बीओडी, BOD, ठीक। व्यापारिक या वाणिज्यिक कार्य का देख रेख कौन करता था? तो BOD। इसका फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसे हम बोलते हैं निदेशक मंडल, निदेशक मंडल, ठीक। अब राजनीतिक या प्रशासन कार्य का देख रेख कौन करता था? तो BOC। फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ पे BOD था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यहाँ पे BOC है तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? BOD को हिंदी में निदेशक मंडल कहते हैं, तो इसको हम नियंत्रण मंडल कहेंगे, नियंत्रण मंडल, ठीक। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो पिट्स इंडिया एक्ट में हम 4 प्रमुख बातें कर चुके हैं, अब 5 बातें, ठीक। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कार्यों को 2 पार्ट्स में बांट दिया गया है, व्यापारिक या वाणिज्यिक कार्य, राजनीतिक या प्रशासनिक कार्य, ठीक। प्रशासनिक कार्य, प्रशासनिक कार्य जिसे हम कॉमर्शियल फंक्शन कहेंगे या पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन कह सकते हैं। तो व्यापारिक या वाणिज्यिक कार्य का देख रेख कौन करता था, नियंत्रण कौन करता था? BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसे निदेशक मंडल कहते हैं। और राजनीतिक कार्य को कौन देखता था? BOC, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसे हम नियंत्रण मंडल कहते हैं, ठीक। अब इसको हम, ये 4th बातें थी पिट्स इंडिया एक्ट की प्रमुख 4 बातें जो हो चुकी हैं। अब 5th हम बात करते हैं। जब हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हम पढ़ रहे थे तो उसमें हम एक बहुत इम्पोर्टेंट एक पॉइंट थी, जो बंगाल का गवर्नर का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया, जिसकी सहायता के लिए 4 कार्यकारी सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, इस एक्ट के तहत जो 4 सदस्यीय परिषद होते हैं, जो गवर्नर जनरल की सहायता के लिए होते हैं, तो उनकी संख्या हम घटा देते हैं इसमें, ठीक है। तो हम पॉइंट क्या लिखते हैं? गवर्नर जनरल घटा कर कितने कर देते हैं? 3, ठीक। गवर्नर जनरल के परिषद सदस्यों का संख्या 4 से घटाकर 3 कर दिया गया, ठीक। समझ में आया? दैट मीन्स
जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था तो बंगाल का गवर्नर नाम बदल कर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया, जिसकी सहायता के लिए 4 कार्यकारी परिषद की स्थापना की गई थी। ठीक, तो वही संख्या को यहाँ पे घटा दिए हैं। कहाँ पे घटाए हैं? पीट्स इंडिया एक्ट के तहत। ठीक, घटा दिया। बस यही पीट्स इंडिया एक्ट में 5 प्रमुख बातें थी जो हम कर चुके हैं। खैर बातें और हैं, बट जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसकी हमने बात किया है। ठीक, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। पीट्स इंडिया एक्ट कंप्लीट हो गया है, मतलब ये हुआ कि 1773 समाप्त, 1781 कंप्लीट हो गया, 1784 कंप्लीट हो गया। अब हम किसकी चर्चा करेंगे? कौन सा अधिनियम आएगा? चौथा कौन सा अधिनियम है? तो 1786। ठीक, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। चौथा है तो 1786 का अधिनियम अधिनियम। ठीक, तो इसमें क्या बातें की गई हैं? गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में परिषद का निर्णय को निरस्त करके वह अपना निर्णय का अधिकार प्राप्त कर लिया। मतलब ये हुआ, एक सेकेंड, गवर्नर निरस्त करने अपना निर्णय को, हाँ, गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में परिषद के निर्णय को निरस्त करके अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्राप्त हुआ। साथ ही साथ गवर्नर जनरल को प्रधान की शक्तियां प्रदान की गई। मतलब ये इसको लिखते हैं, गवर्नर जनरल विशेष परिस्थिति में परिषद का निर्णय निरस्त करके अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्राप्त हुआ। साथ ही साथ गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई।
तो 1786 का अधिनियम में क्या कहा गया है कि गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में परिषद का निर्णय निरस्त करके अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्राप्त हुआ। साथ ही साथ गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई। ठीक, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो कल हम चार्टर एक्ट पढ़ेंगे, जो 4 चार्टर एक्ट है जो लगातार हर 20-20 साल में आता है, और कल उसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू।